तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का R9 टीवी के हमारे खास बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। खबर बरेली से है। कटिया डालने को लेकर यहां दो पक्षों में दरअसल मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और पत्थर पथराव से 5 लोग इसमें घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र के केसरपुर गोटिया का मामला। तो दो पक्षों में यहां बड़ा बवाल हुआ, इतना बड़ा बवाल के लाठी डंडे चले, पत्थर, और ये देखिए तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। यहां महिलाएं भी इस बवाल में शामिल। हालांकि बहुत से लोग थे, समस्या को सुलझाया जा सकता था। महिलाएं भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थे, बैठकर समस्या का हल निकाला जा सकता था। लेकिन यहां इस जगह को कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया गया और महाभारत यहां शुरू हो गया। ईंट पत्थर सब चले और फिर कईयों के सर फूटे। 5 लोगों की हालत नाजुक हो गई, घायल हो गया, अस्पताल पहुंचाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है। प्रतापगढ़ के बछान गांव में संपत्ति को लेकर चाचा और भतीजे में विवाद हो गया। विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली ही मार दी और मौके पर ही भतीजे की मौत हो गई और दूसरा भतीजा भी घायल हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड राम लिखावन का एक मकान, उसको लेकर भतीजों से विवाद चल रहा था और बीती रात ये विवाद इतना बढ़ गया कि राम खिलावन ने भतीजों पर फायरिंग ही कर दी और फायरिंग की आवाज सुनते गांव वाले मौके पर पहुंचे, आरोपी को दबोच भी लिया। वारदात की सूचना फिर पुलिस को दी गई। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन इस थोड़ी देर के बवाल ने भतीजे की जान ली और दूसरा भतीजा भी घायल बताया जा रहा है। प्रॉपर्टी का मामला और जो अक्सर होता है, दो भाइयों में लड़ाई, लेकिन ये लड़ाई चाचा भतीजे में हो गई और चाचा ने, जो कि रिटायर्ड था पुलिस से, उसने फायरिंग कर दी जिसमें एक भतीजा उसी वक्त मारा गया, एक घायल है। काफी दिन से बंटवारे के लिए चल रहा था। किससे? हमारे बड़े बाप से, राम खिलावन से। तो आज क्या हमने कहा भैया हमारे आएंगे तो बांट लेना। वो कहा था कि आएगा तो मैं शूट कर दूंगा। कल ही वो मेरा भाई मुंबई से आया और आज उसको गोली मार दिया। तो भाई कहाँ हैं आपके? भाई साहब पता नहीं कहाँ है, पुलिस वाले ले गए, कहाँ ले गए। भाई मेरा मर गया, मेरे हाथ में गोली लगी, मैं भी मर जाता, भागा नहीं था, जान बचा कर भागा मैं। थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ अंतर्गत गांव एक है कोल बझान, वहाँ का निवासी हैं राम खिलावन। ये 3 भाई हैं। तो इनका रिटायर होकर के मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। तो ये इनका भतीजा है, उससे पुराना घर था, उसको बंटवारे को लेकर के आपस में बातचीत हुआ और उसी में इसने आक्रोशित होकर के फायर कर दिया। लाइसेंसी बंदूक उसके पास है और जिससे उसका एक भतीजा संजय मौके पे एक्सपायर कर गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान अब जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार द्वारा बनाई गई गौशालाओं में इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के रायपुर बुजुर्ग में गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया गया है। इस गौशाला में गाय के गोबर और गौमूत्र से खाद बनाई गई, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे जिला कृषि अधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि इससे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में सहायता मिलेगी। बनाई गई खाद के बदले किसानों को पैसा भी मिलेगा। इस गौशाला में मत्स्य पालन का काम भी शुरू किया जा रहा है। प्रगति पे है, खाने पीने की व्यवस्था है, हरा चारा बोया है, इसमें मछली पालन हुआ है। वो मछली बेच के इसका जो व्यवसाय है इसकी बढ़ेगी, उससे भूसा खरीदा जाएगा, चूनी चोकर आएगा यहाँ और 8 मजदूर लगे हैं इसमें। देखिए कि गौवंश आधारित जैविक कृषि निवेश
के उत्पादन के लिए कृषि विभाग के द्वारा एक प्रयास किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से। उसके अंतर्गत जीवामृत और घन जीवामृत यहाँ पर बनाया जा रहा है। जीवामृत एकदम रसायन मुक्त एक खाद है और घन जीवामृत भी एक रसायन मुक्त खाद है। कृषकों को जीवामृत और घन जीवामृत देकर ये इस प्रकार की खेती करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिससे वे केमिकल मुक्त जो है खेती करें। आगे बढ़ते हैं। आज देश 21वां विजय दिवस मना रहा है। आज ही के दिन हमारे वीर जांबाज जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर करगिल युद्ध जीता था। इस युद्ध में जो बहादुर जवान शहीद हुए थे, सरकार उनके गांव में विकास के दावे किए थे, लेकिन 21 साल बाद भी वो दावे थोड़े अधूरे हैं। करगिल युद्ध में दुश्मन की चूल्हे हिला देने वाले शहीद कैप्टन मनोज पांडे का बलिदान कोई नहीं भूल सकता। भारत की मिट्टी के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगे का मान बढ़ाया था शहीद कैप्टन मनोज पांडे ने। सीतापुर के रूड़ा गांव में जन्मे वीर मनोज पांडे की शहादत पर पूरा देश रोया था। अब जिनकी जन्मभूमि में है तो उनकी प्रतिमा और स्टेचू बनाने के लिए मिलिट्री वाले खोज गिरा है, तो अभी तक कोरोना चला गया, तब तक कोई यहाँ आवा नहीं, न कुछ बनाई से यहाँ कुछ। कोई नहीं जानता था कि एक दिन मनोज पांडे देश सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे और फिर कभी वापस लौटकर गांव नहीं आएंगे। उनकी शहादत के सम्मान में सरकारों ने उनके गांव के विकास के लिए कई वादे भी किए थे, लेकिन 21 साल बाद भी आज तक शहीद का गांव जस का तस है। कैप्टन मनोज पांडे की स्मृति में बनाया गया पार्क बदहाल अवस्था में है। नहीं यहाँ तक कोई अभी आवाज लौट के दोबारा भैया सब टूट टाट गए हैं। हुआ के कोई योजना सब आए हैं तो उनसे सब बताइबो हम कहने, लेकिन कोई तवज्जो तो की नहीं अभी की। शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली विकास की राह तलाश रही है। आलम यह है कि शहादत के लहू से गांव का नाम लिखने वाले वीर मनोज पांडे के गांव उच्च शिक्षा की व्यवस्था तक नहीं है। सोचने वाली बात है कि कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले शहीद का गांव 21 साल बाद भी सुविधाओं के अभाव में जी रहा है। सीतापुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर रामपुर के दलपुर गांव में दो पक्षों में फायरिंग का मामला भी सामने आया। फायरिंग के दौरान प्रधान के बेटे को गोली लगी है, जिसकी इलाज के लिए दरअसल उसे भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। बताया यह जा रहा है कि मृतक बिल्लू गांव का किसी बात को लेकर कुछ लोगों से उसका झगड़ा हो गया। झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में बिल्लू को गोली लग गई। मामला महज कहा सुनी का था, लेकिन इसका अंत एक की जान के साथ हुआ। थाना पटवई के दलपुरा गांव में दो पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष में प्रधान पुत्र बिल्लू इंजर्ड हुए और दूसरे पक्ष की तरफ से शरीफ मुल्ला घायल है। और अब बात सहारनपुर की। यहां बारिश हो ना हो, लेकिन यहां एक ऐसा गांव है बीते 4 साल से पानी में डूबा पड़ा है। गांव में चाहे किसी की अंतिम यात्रा हो या फिर किसी की बारात निकले, उसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए गंदे पानी ये गुजरती लोगों की भीड़ सहारनपुर के गांव मियानगी की है। कहने को तो ये गांव मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी भी 6000 से ऊपर है, लेकिन गांव में साफ सफाई का आलम यह है कि अंतिम यात्रा के लिए लोगों को 2 फीट गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हमारी माता जी वैसे तो दाई पड़ा काम करती थी, रात में भी आती, दिन में भाई पैदल निकलना पड़ता था हमें वहाँ पे। उसके पैर में कुछ चुभा वहाँ से पानी में से ही, और उसे सेफ्टी बनी और उसका पैर भी कटवाया हमने हल्का सा। जब सेफ्टी फिर बढ़ती चली गई तो उस कारण वो मरी है। और हमारे पूरे गांव के अंदर बहुत बच्चे भी और बुजुर्ग भी और आदमी बीमार हो चुके हैं बहुत। और सरकार को हम बार बार कहते हैं, SDM को
SDM भी बार आता है, 10 दिन पहले भी आया और परसों तरसों वीडियो भी आया और सहारनपुर से भी अधिकारी आते हैं और कोई सुनवाई नहीं करता। 12 महीने गांव की स्थिति बदहाल रहती है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि पूरा गांव तालाब पर बसा हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन गांव की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। गांव में ये जल भराव की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये पिछले 4.5 वर्षों से है। गांव के जो तालाब हैं, गांव के बीच में 2 तालाब हैं, दोनों में जल निकासी होती थी गांव के पुराने समय से ही, और गांव के दोनों तालाबों पर अवैध कब्जा हो गया है। ये पिछले 4 साल से हमारा जीना मरना सुख दुख सब खुशी गम माले बारात तक की सब इसी पानी से होकर गुजरे। गांव वालों का कहना है कि तालाब वाली जमीन पर दबंगों का कब्जा है, जिसके चलते पानी तालाब की जगह गलियों में घुस जाता है। दबंग लोग सत्ताधारी पक्ष के हैं, इसलिए अधिकारी भी कुछ नहीं करते। मियानगी गांव में जैसे आपने बताया कि वहाँ भी पानी भरा हुआ है, मैंने तत्काल अभी वीडियो को निर्देशित कर दिया है, स्वयं या एडीओ पंचायत मौके पर जाके टीम को ले जाके सफाई अभियान भी चल रहा है, उसकी एक तो सफाई कराएं, और अगर उसमें ये है कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो जिसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो चाहे तो उसकी कार्य योजना बना के जो भी निर्माण होना है उसमें नाली का या पानी निकासी के लिए, तो उसके लिए कार्य करें। ग्राम प्रधान का कहना है कि तालाब पर कब्जे के चलते बीते 4 साल से जल की निकासी नहीं हो पा रही। कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। सहारनपुर से मीना चौधरी, ऑनलाइन टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बाढ़ से यूपी और बिहार दोनों बदहाल हैं। लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल के पानी छोड़ने की वजह से बिहार में पूर्वी चंपारण का पुछरिया गांव बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। यहां गंडक नदी ने तांडव मचा रखा है। बाढ़ ने पुछरिया गांव को अपने आगोश में ले लिया है। आपदा की इस घड़ी में इंसान से ज्यादा परेशान पालतू जानवर हैं, जिनके मुंह का चारा अब पानी के आगोश में समाता जा रहा है। पशुओं को चारा और ठिकाना दोनों के लाले पड़ रहे हैं, तो वहीं हजारों एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो रही है। गांव वाले अब बांध और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। साग सब्जी सब किसी सब चीज़ के लिए प्रॉब्लम ही हो रहा है। पीने के लिए पानी भी नहीं है और घर का पानी एकदम गंदा गंदा सा सबका टेस्ट है। ये सब प्रॉब्लम है। घर में भी पानी घुस चुका है? जी, घर में भी पानी आ चुकी है। फिर खाना कैसे बन रहा है? सामान लेके वो ऊंचे स्थान पे रख के वैसे कुछ कुछ होके बन रहा है। घर है, घर छोड़ के कैसे जाए? घर तो देखना है ना। उधर बागपत कोतवाली के गाधी गांव में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई, जहां मामूली से विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई, मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई और मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को फिर बागपत जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। उधर बागपत से सटे मेरठ में पुलिस के लाठी चार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के योगीपुरम इलाके का है, जहां हत्या के मामले में तफ्तीश करने गई पुलिस पर कुछ दबंगों ने जमकर लाठी चार्ज कर दिया। गोरखपुर में एक युवक की आमी नदी में डूबने से मौत हो गई। नाविकों ने शव को नदी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन शख्स को बचाया नहीं जा सका। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए शव को भेज दिया गया है। मामले की जांच भी जारी है। खोराबार थाना क्षेत्र के फैलाहा की यह घटना बताई जा रही है। वामी नदी है ये गोरखपुर फैला ये जगह, जहां पर एक युवक पानी में डूब गया। हालांकि गोताखोरों ने अच्छी खासी मशक्कत भी की, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। हालांकि उसका शव बाहर निकाल लिया गया है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वजह क्या है, क्या मार के युवक को गिराया गया?
या तैराकी युवक जानता नहीं था और उस पानी के आगोश में आ गया? क्योंकि अभी परिवार वालों को भी शक है, इतनी आसानी से उनका बेटा डूब नहीं सकता। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कुछ उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसे पानी में डुबोया गया या वो खुद डूबा। तो लगातार जो बरसात चल रही है, आमी नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। अमूमन यहां इतना पानी नहीं होता। खबर अलीगढ़ से है। पुलिस और पशु तस्करों के बीच यहां मुठभेड़ हुई है। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी। 2 पशु तस्कर हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से 9-2-11 हो गए। घायल पशु तस्कर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरार पशु तस्करों की तलाश में भी जुटी है पुलिस। पशु तस्कर के पास से 2 तमंचे भी, कारतूस भी और धारदार हथियार भी बरामद किए गए। जवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। ये पशु तस्कर जिनकी तलाश पुलिस को पहले से थी,